अम्बेडकर क्रांति करना चाहते हैं, छूत बंद करो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। भाई जी नाम क्या है? अल्लाह बोल। नाम क्या है? कौन भाई? सुमिश्रा। कहाँ से हैं? गुजरात से, अहमदाबाद। गुजरात से चल के आ रहे हैं? हाँ, गुजरात से। भाई जी जानना चाहूंगी ये जो सिक्का है इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? दिल्ली पार्लियामेंट में जा रहे हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि भारत देश के आज़ादी का 75वां साल उजाड़ रही है और हम लोग आज भी 75 साल के अंदर छुआछूत मिट नहीं रही है। हमारे साथ बहुत लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये छुआछूत निकल जाए, यही संदेशा लेके हम लोग निकले सरकार के पास। मतलब क्या लगता है कि आजादी के 75 साल तक आज भी देश में छुआछूत जातिवाद बना हुआ है? आज भी बना हुआ है जातिवाद। बहुत जगह पे जातिवाद है। बच्चों को मिड डे मील में खाने खिलाने के लिए अलग बिठाते हैं। दलित के लोग मूछ रखते हैं तो उसको मारते हैं। दलित के लोग जूता पे तो घोड़ी पे बैठते तो उसको मारते हैं। बहुत छुआछूत चल रही है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप ये छुआछूत निकालो और हमको आज़ाद कर दो। हम आज़ाद देश के अंदर रहने वाले नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो आप हम सबको एक साथ लेके चलो, ये हमारी मांग है। देखिए, आजाद भारत के नागरिक आज भी कहीं ना कहीं एक अपील लगा रहे, एक उम्मीद कर रहे कि जिस भारत देश में हम रह रहे हैं जो कि आजाद कहा जाता है, लेकिन आज भी उसमें आजादी नहीं, आज भी लगातार जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है। आपका नाम क्या है? जय भीम, जय भीम। नाम क्या है? मेरा नाम शांता बहन है। मैं मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट से मोदी के वतन से आती हूँ, पर अभी तक हमारे गुजरात में और पूरा इंडिया में अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। हर एक क्षेत्र में अभी तक ये छुआछूत रखते हैं, जो तालाब में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, और घोड़े पर नहीं बैठ सकते, और सभी जगह पे मूंछ नहीं रख सकते, सभी जगह पर छुआछूत रख सकते। आजादी का 75 वर्ष ये मनाते हैं, ये गलत है, क्योंकि अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि इस देश में छुआछूत खत्म हो और सबको समान अधिकार मिले। पर अभी 75 साल हुए आजादी के, पर अभी तक समानता नहीं मिली, अभी तक छुआछूत खत्म नहीं हुए। तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना लेके हम जा रहे हैं, और हम जब जिंदा है तब तक हम ये लड़त हमारी चालू रहेगी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार महिलाएं कह रही कि आज भले 75 साल आजादी को हो गए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अपनी आजादी के लिए इस देश का बहुत बड़ा तबका संघर्ष कर रहा है, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर। इसी कड़ी में और भी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, नाम क्या है? मार्टिन मैकवाल। मार्टिन मैकवाल जी, जिस तरह से मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मानव अधिकार है, उसके कार्यकर्ता रहे, तो जानना चाहूंगी इस तरह की जो यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा को आपने रुदल यात्रा का नाम दिया गया है, तो इसके पीछे एक कारण क्या है? रुदल यात्रा तो भीम जिंदा है, बाबा साहब जिंदा है हमारे अनुभव में, हमारे सोच में, हमारे इतिहास में। तो जब दलितों को पीड़ा होती है तो भीम उसको सबको रुदन होता है। इसी कारण है इसको हमने भीम रुदन बोला है। मतलब रुदल का मतलब पीड़ा, दर्द, रोना, चिल्लाना, चित्कार, इस तरह से। गुजरात में जो सबसे बड़ा सर्वेक्षण हुआ छुआछूत पर, मॉडल स्टेट, पता चला कि 90.2% गाँव में दलित हिंदू होते हुए भी मंदिर प्रवेश नहीं है। 54% गाँव में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग बिठा जाता है। 64% गाँव में दलित सरपंच बनता है, पंचायत में होता है, लेकिन उसका पानी का ग्लास अलग होता है, चाय का रखा भी होता है। ये आज़ादी के 75 साल बाद, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज़ादी? लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और उस समय आप एक तरफ आवाज उठा रहे हैं कि कहीं आज अगर भले 75 साल हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका है वो आजादी में नहीं जी रहा है, और कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, लेकिन आज भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं ऊंच नीच, भेदभाव, जिस तरह से आपने चर्चा की है, तो इन चीजों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? तो ये संविधान में बोला गया कि ये जो काम है वो पार्लियामेंट का है, धर्म का काम नहीं है, वो प्राइवेट अफेयर है। वी द पीपल, वहाँ से संविधान शुरू होता है। तो 75 ईयर्स में अभी छुआछूत नहीं निकाल पाए, तो ये हर एक राजकीय पक्ष है इंडिया के, उसकी सामूहिक विफलता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले छुआछूत हटाने का जो काम हुआ वो आज़ादी के बाद तो बिल्कुल बंद हो गया। तो हम बोलेंगे विकास हो गया, नए नए रोड बन गए, एयरपोर्ट बन गया,
तो विकास अगर हुआ है तो छुआछूत कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? पिछले 42 साल में 26,000 दलितों की हत्या हुई है, 55,500 दलित महिलाओं पे बलात्कार हुए हैं, 12.5 लाख एट्रोसिटी के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। तो जैसे जैसे भारत आज़ाद भारत की उम्र बढ़ती है, एट्रोसिटी बढ़ती जा रही, तो इसको क्या डेवलपमेंट बोलेंगे हम? तो हमारे बच्चे, मेरे दादा ने सहा, मेरी दादी ने सहा, मैंने सहा, अब मेरे बच्चे क्यों सहे अभी? व्हाट इज द रीज़न? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है ये शोषण, और हम देश देख रहा है, बोल नहीं रहा है, पार्लियामेंट में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बराबर? तो ये हम बहुत इससे नाराज है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं देश में जो सांप्रदायिकता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और जिस तरह से लगातार चाहे हम संगठन की बात करें या समूहों की बात करें या गुटों की बात करें, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, हम देख रहे हैं कि आज जय श्री राम के नारे बहुत लग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस श्रृंखला में जय श्री राम के नारे नहीं लगाता उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एट्रोसिटी होती है। लेकिन भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की आजादी देता है, लेकिन आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें क्यों घट रही हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम संविधान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। छुआछूत का होना ये संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। बाबा साहब ने बहुत क्लियरली बोला था कि 1947 में हम एक स्वतंत्र देश जरूर बने, राष्ट्र नहीं बना है। तो जब तक फ्रेटर्निटी यानी बंधुता नहीं आएगा तो न तो समानता का कोई मतलब है, न तो स्वतंत्रता का। हमें अब देखो 54% गाँव में अगर छोटे बच्चों के साथ आप मध्याह्न भोजन में भेदभाव करते हो तो वो बच्चे भारत के बारे में क्या सोचेंगे? सर, जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने देखा था, एक कश्मीर फाइल मूवी आई थी, जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए या एक तरह से एक देश बनाया जाए ताकि वो पंडित सुरक्षित रह सके। लेकिन इस देश में दलित, शोषित, पिछड़ित जो लोग हैं उनके ऊपर तो लगातार आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी आज 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरह की आज़ादी आखिर ये लोग चाहते हैं, किस तरह की आज़ादी को डिफाइन करना चाहते हैं? तो ये हमारा देश है ना, वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गया है। भारत की कोई पहचान नहीं बन रही है। अब आप कहीं भी ट्रैवल करो, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, पहला सवाल होगा कहाँ जा रहे हो, दूसरा कहाँ से आ रहे हो, और तीसरा सवाल क्या होगा, आपकी जाति क्या है। तो इसमें भारतीय पहचान कहाँ आई? मतलब आज भारतीय पहचान खत्म होकर जाति धर्म में बढ़ गई है। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ कि द कंट्री इज रूल्ड बाय द कास्ट, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जाति देश का संचालन कर रहा है, संविधान नहीं। और ये होगा तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने विशाल सिक्के बनवाए, इनका वजन है 1111 किलो, क्योंकि बाबा साहब का भी है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का भी, और इसी के साथ में आप 1 लाख सिक्के 1-1 रुपए के देने का कहा 20 लाख। तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य है कि हमने जो सवाल पीछे लिखा है अदर साइड कि 1947 में छुआछूत मुक्त भारत का सपना हमने जो देखा था वो 2047 में साकार होगा। 75 साल चले गए। तो ये सवाल लिखा है, गौतम बुद्ध को यहाँ रखा है, और आप देखेंगे कि भूमि स्पर्श मुद्रा है। 2500 साल पहले उन्होंने बोला ये धरती है ना, वो सभी जीवित सृष्टि के लिए है, कोई एक की मालिक ही नहीं है, बराबर। तो हम बोलते हैं कि भारत ने विश्व को बुद्ध का भेंट किया, तो बुद्ध की बात हम क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है भारत में? लेकिन आज क्या बात है, जिस तरह से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन अगर भारत में मैं बात करूँ, क्योंकि हम लगातार इस सवाल को मैं उठाती हूँ लोगों से, वो भारत में बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। इस तरह से आज हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी हैं, नारे लगा रहे हैं, अलग अलग तरह से आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। तो क्या ऐसे समय में इस तरह की जो बातें कही जाती हैं दोहरा मापदंड नहीं है? एकदम क्लियर है। और इससे बढ़कर ये भी है कि देश में प्रमुख घटनाएं जो होती है, बराबर, तो एक भी बार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अपील तक नहीं होता है। पहले तो होता था कि प्रधानमंत्री खुद चले जाते थे। बेलछी में घटना हुई तो हाथी पे बैठ के कोई चला गया प्रधानमंत्री। हाँ, यहाँ तो अपील तक नहीं कि भैया शांति रखो। वो तो मैं बोल सकता हूँ, उसमें कॉस्ट क्या होती है। इसका मतलब है कि आप खुद एक प्रधानमंत्री के तौर पे रहने के बाद भी संविधान को सही हृदय से सम्मान नहीं कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।